तो केरला स्टोरी बस अब आने को तैयार है। पार्ट टू, केरला स्टोरी पार्ट टू। केरला स्टोरी जब आई थी तो हमने देखा एक बहुत छोटे बजट की फिल्म थी और किस तरह भारत के लोगों ने उसे देखा, उस पर चर्चा की। फिल्म का जो मोटिव था वो वहां पूरा हो जाता है कि लोगों के बीच में एक संदेश गया, लोगों ने उस पर चर्चा की। अब पार्ट टू आने से पहले उसके खिलाफ मुहिम शुरू हो गई है। खासकर फिल्मी दुनिया के अंदर जिनको वामपंथी फिल्मकार माना जाता है, वो सब लोगों ने इसके फिल्म के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अनुराग कश्यप उनमें से एक है। अनुराग कश्यप कह रहे हैं कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है कि किसी को आदमी जबरदस्ती खिचड़ी भी नहीं खिला सकता, और फिल्म के अंदर तो दिखाया जा रहा है बीफ खिलाते हुए दिखाया जा रहा है। यहां से वो अपना ब्लेम शुरू करते हैं, उसको पूरी तरह से प्रोपेगेंडा फिल्म, समाज को बांटने वाली फिल्म कहते हैं। इससे पहले प्रकाश राज का जिक्र आया, प्रकाश राज ने भी कुछ इसी तरह की बातें फिल्म के खिलाफ की हैं कि ये पूरी तरह से बांटने वाली फिल्म है। अच्छा, अब कहानी क्या है? अब यहां से फिल्मी टीम जो है, कामाख्या नारायण सिंह जो डायरेक्टर हैं, वो पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने वीडियो बना के बाकायदा इस बात पे जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि यार ये सच है कि कोई आदमी किसी को लड्डू नहीं खिलाया जाता, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस देश में वाकई में हो रहा है। जो धर्म परिवर्तन, लव जिहाद जिसको कह रहे हैं, कि कह रहे हैं लव जिहाद हो रहा है, वो सच्चाई है और लोग उस पे आंख मूंद के बैठे हैं। उनका ऐसा दावा है कि जो फिल्म बनाई गई है वो हमारे लीगल सिस्टम में जो केस मौजूद हैं उनके बेस पे बनाई गई है। उन वो सीधा-सीधा कह रहे हैं कि हमारा जो सच है, हम सच कहने की कोशिश करते हैं तो आपको प्रोपेगेंडा लगता है, और आप झूठ कहते हैं उसको आप क्रिएटिव लिबर्टी मान लेते हैं। यार ये बहस एक ऐसी बहस है जिसको की जानी चाहिए। मुझे लगता है सोशल मीडिया पर, और इसीलिए मैंने एपिसोड भी बनाया है इसके ऊपर, कि क्या वाक़ई में क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे ये 2 चीज़ें हो सकती हैं क्या? आप फ़िल्म बनाओ तो क्रिएटिव लिबर्टी, कोई और फ़िल्म बनाए तो उसको कह दो कि प्रोपेगेंडा है। इस देश के अंदर ना जाने हमने ऐसी कितनी फ़िल्में देखी हैं जिसमें एक ख़ास सोच आगे पेश की जाती है। अभी तेरे इश्क में जो फ़िल्म आई थी कृति सेनन की, धनुष की, पूरी फ़िल्म देखने के बाद में उस फ़िल्म के अंदर एक ख़ास तरह का एजेंडा पेश किया गया था। फ़िल्म लव स्टोरी ज़रूर थी, लेकिन कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे तो वामपंथ की जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर जबरन डाली गई थी, और वो फ़िल्म के जो मूड के साथ, कहानी के साथ सेट ही नहीं हो रही थी। जनता ने रिजेक्ट कर दी। ऐसी कई और फ़िल्में भी आईं, जिसमें ख़ास तरह की मानसिकता या एक ख़ास तरह की सोच को प्रेज़ेंट किया गया। अब ये फ़िल्मकार है, ये प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर पैसा लगा रहा है, फ़िल्मकार उसको पर्दे पे डाल रहा है, उसकी अपनी एक इमेजिनेशन है। एक्टर्स उस काम को करने के पैसे ले रहे हैं। सब अपना-अपना काम कर रहे हैं और वो उन सबकी क्रिएटिव लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन जब ये काम केरला स्टोरी के साथ होता है तो उसको कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा फ़िल्म है। यार क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? क्या ये अगर कोई फ़िल्म बना रहा है तो आपके पास पूरा राइट है फ़िल्म देखने का या फ़िल्म ना देखने का। आम जनता ने न जाने कितनी फ़िल्में रिजेक्ट की हैं। आम जनता ने कितनी फ़िल्में हैं, मतलब दोनों साइड की, चाहे वामपंथ हो चाहे फार राइट हो, दोनों साइड की फ़िल्में आईं और जनता ने कुछ को देखा, कुछ को नहीं देखा। अच्छा सिनेमा जो उनको लगा, उन्होंने उसको प्रमोट किया। जो अच्छा सिनेमा नहीं लगा, उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। फ़िल्में हिट ऐसे ही होती हैं। तो क्या हम पब्लिक को इतना बेवकूफ़ मानते हैं कि पब्लिक को जो हम कहेंगे वो मान लेगी? ये बहस, मुझे लगता था कि ये ज़रूरी बहस है, और इसलिए मैंने एपिसोड बनाया। तो भई केरला स्टोरी आ रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? केरला स्टोरी पार्ट 2 आ रही है तो इसलिए आई है। केरला स्टोरी को लोगों ने प्यार किया, पहले पार्ट को लोगों को देखा और एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस किया जो सोसाइटी के अंदर मौजूद है, और जिस तरह के केस रोज़ आते हैं सामने, अलग-अलग तरह से सामने आते हैं। तो इसमें गलत क्या है? मतलब अगर किसी जो लीगल सिस्टम के अंदर चीज़ें मौजूद हैं या जिस तरह के केस सामने आ रहे हैं, उस सच्चाई को सामने लाने के लिए कोई प्रोड्यूसर पैसा लगा रहा है और कोई फ़िल्मकार उसे बना रहा है, तो उसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? अगर आपको नहीं पसंद तो मत देखिए। ये सिंपल सा लॉजिक है। तो ख़ैर लोगों की अपनी-अपनी चॉइस हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की फ़िल्में सोसाइटी के अंदर एक डिस्कशन को क्रिएट तो करती हैं। किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे। और वो डिस्कशन होना चाहिए कि आखिर जो फंडामेंटलिज़्म है, उसको कहाँ कंट्रोल किया जाए। ऐसी फ़िल्म आएगी लाहौर 1947, उसके अंदर भी फंडामेंटलिज़्म पे प्रहार है और इस्लामिक कट्टरवाद पर प्रहार है। अब मुझे ये देखना है, ये किताब जो है वामपंथ के नज़रिए से लिखी गई थी। वामपंथ के नज़रिए से लिखी गई, लेकिन इस्लामिक कट्टरवाद पर अज़हर वजाद साहब ने बहुत कड़े प्रहार किए। लेट्स सी फ़िल्म के अंदर उसको डाइल्यूट किया जाता है या उसको प्रोमिनेंट बनाया जाता है, ये देखना होगा। फ्रीडम और ऑफ एक्सप्रेशन वहाँ रहता है कि नहीं रहता, इस पे नज़र बनी हुई है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें लगातार हो रही हैं, लेकिन आपका इस बारे में क्या कहना है? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।